जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए जिंदगी में तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा विषय है भारत की जंग आज़ादी। तो नाजरीन, आज़ादी का नाम सुनते ही हमारे जहनो फिक्र में हिंदुस्तान का वो नक्शा गर्दिश करने लगता है, जिसकी याद आते ही हमारी रूह कांप जाती है। वो कैदो बंद की सहूबतें, वो लूट मारी, वो खून खराबा और वो बेगुनाह देशवासियों को फांसी पर चढ़ा देना। एक ऐसा जुल्मे माहौल जिसकी याद आते ही हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे जुल्मे माहौल से बाहर निकलना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जिसने उन सभी जालिमों की काया पलट कर रख दी। हमारे मुल्क के जाबाज सिपाही खड़े हुए, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उन सभी फिरंगियों को हमारे मुल्क को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और इन्हीं मुजाहिदीन वतन में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें आज तारीख मिटा देना चाहती है, जिनकी कुर्बानियां आबे जर से लिखने के लायक है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज कई राइटर्स उन नामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हीं नामों में से एक नाम है हजरत बाबा मजनू शाह मलंग का, जिन्हें सैयद अबू तालिब, मजनू शाह बुरहान, मजनू शाह मदारी और मजनू शाह फकीर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने सन 1763 ईस्वी में अपने साथियों के साथ मिलकर फिरंगी सरकार से अपने देश की आज़ादी के लिए कई जंगें लड़ी। और हजरत मजनू शाह मलंग को आज़ादी जंग का पहला हीरो, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज से आज़ादी हिंद के लिए इन्होंने सबसे पहले जंग लड़ी थी। और इतना ही नहीं, बाबा मलंग एक जबरदस्त तंजीमी सलाहियत के मालिक थे। वे मुश्किल हालात में भी बेमिसाल सुझाव का मुजाहिरा पेश करते थे। आप जगह जगह जाकर लोगों को जंगे आज़ादी के बारे में समझाया करते थे और लोगों के दिलों में चमक पैदा करते थे आज़ादी की। यह फकीर अपनी जान की परवाह किए बिना आज़ादी के लिए लड़ा करते थे, उन सभी फिरंगियों से अपने मुल्क को बचाने के लिए। और इनके इतिहास में सन 1761, 1763, 1766 और 1771 काफ़ी सुनहरे वर्ष माने जाते हैं। और इतना ही नहीं, इन आपने मस्तानगढ़ किले पर मोर्चाबंदी भी कर दी थी, जिससे कई किसान और कई लोगों के लश्कर आपके साथ चल दिए। और ऐसे ही आप अपनी आखिरी सांस तक उन फिरंगियों से लड़ते रहे अपने मुल्क को बचाने के लिए। और अपने अंत के पलों में यह मकनपुर शरीफ चले गए, जहां पर 26 जनवरी 1788 को आपने अपनी आखिरी सांस ली। तो उस दौर में जब कोई भी व्यक्ति यौम आज़ादी के बारे में नहीं सोच रहा था, तब बाबा मलंग ही थे जो दिन रात एक करके एक फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ रहे थे। आपकी यही हिम्मत, आपका यही हौसला आज लोगों को काफ़ी सीख देता है। हमें उनका नाम नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं की कुर्बानियों के सदके हमें आज़ादी का सही मतलब समझ में आया है। हमें भी मजनू शाह मलंग और उनके साथियों जैसी देशभक्ति ही अपने दिल में समा लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपने देश, अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान तक गंवा दी, वैसे ही हम सभी को भी जब भी हमारे मुल्क को हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वो मजनू शाह मलंग और उनके साथी अंधेरों में भी उजाला कर गए, फकीर होकर भी सुल्तान बन गए। जब मुल्क इतनी बड़ी मुश्किलात में था,
उसी मुल्क में आज़ादी हिंद का परचम लहरा गए, उसी मुल्क में आज़ादी हिंद का परचम लहरा गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।